देखिए आज बात करने वाले हैं सेकंड लेक्चर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन अब बात करेंगे हम यूनिट फर्स्ट है उसमें सेल। ये सेकंड चैप्टर है सेल। तो देखिए पूरा इसमें आपको समझाएंगे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2022-23 HAP, उसमें जैसे आप देखेंगे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर। देखिए सेकंड लेक्चर की बात करते हैं। सेल सेल क्या है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें दिया द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड स्मॉल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी जो सेल है वह ह्यूमन बॉडी की एक संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी क्रियात्मक एक स्मॉल एक इकाई है ह्यूमन बॉडी की। यानी जो सेल है वह मानव शरीर की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड स्मॉल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये इसकी डेफिनेशन होगी सेल की। अब इसमें देखिए ये दिया है इसमें ऑल सेल्स हैव सेवरल डिफरेंट एबिलिटीज। यानी जो सभी सेल होती हैं ह्यूमन बॉडी में वह विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं रखती हैं। तो देखिए इसमें दिया है फर्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन बाई सेल डिवीजन। जो रिप्रोडक्शन होता है यानी प्रजनन जिसे बोलते हैं वह सेल के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन होता है। सेकंड नंबर पर है यूज ऑफ एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स कोडेड फॉर बाई DNA जीन्स एंड मेड वाया मैसेंजर RNA इंटरमीडिएट एंड राइबोसोम। इसमें इसका अर्थ है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से आप अपने नोट्स बनाएं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। आपको प्रत्येक पॉइंट इसमें समझ में आएगा, तो इसे आप नोट्स बनाएं। काफ़ी इजी हैं, आपको बहुत जल्द याद हो जाएंगे। यूज ऑफ एंजाइम्स यानी जो एंजाइम्स एंड प्रोटीन होते हैं उनका जो यूज है, और इसमें जो DNA जीन्स होते हैं DNA RNA उसके बारे में। ये मेड वाया मैसेंजर RNA जो होता है tRNA mRNA, ये कई टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में। इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। तो इसमें दिया है रेस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटीनियली सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर। यानी जो हमारी बॉडी का सेल्स का जो इंटरनल यानी आंतरिक, एक्सटर्नल बाहर होता है, इंटरनल जो अंदर की ओर होता है, इंटीनियली सच एज चेंज टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है बॉडी सेल्स का वो चेंज होता रहता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है इसमें सेल कंटेंट आर contained within a cell surface membrane that are made up from liquid bilayer and protein and embedded into it। यानी जो सेल होती है उस एक झिल्ली होती है, उसके ऊपर जो बनी होती है लेयर वह लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। जैसे कोई सेल है तो इसकी जो लेयर है वो मेड अप क्या होता है, लिपिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज जो सेल होती हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, ये देखिए, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी ये सेल के पार्ट हैं। उसमें देखते हैं देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स प्रेजेंट इन द सेल। जो सेल होती है उसमें
जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। कौन कौन से पार्ट हमारी सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल होती है, इसका स्ट्रक्चर हम अभी आपको दिखाएंगे और पूरा समझाएंगे कौन कौन से आपके जो सेल है उसमें पार्ट्स पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पर दिया है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। ये क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सेकंड पॉइंट है साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड ऑफ सेल, फ्लूइड होता है। साइटोस्केलेटन, यानी ये प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो सेल की स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल द होल सेल, यानी पूरी जो सेल होती है उसको कंट्रोल करता है। राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है, इसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया द पावर ऑफ द सेल। इसलिए पावर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि ये सेल के लिए एटीपी प्रोवाइड कराता है, यानी ऊर्जा। एक तरीका से बोल सकते हैं पावर हाउस किसे बोलते हैं, यानी जहाँ से लाइट हम आपके घर तक आती है वो पावर हाउस जो बोलते हैं आप, जहाँ से लाइट वो होती है। तो इसी प्रकार जो सेल है वो प्रत्येक सेल के लिए भोजन पहुँचाने का कार्य करती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी ऊर्जा का घर। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर जैसे ही आप देखेंगे। देखिए इसमें 7 पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं? ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नंबर 8 पे दिया है गोल्जी अपरटस, यानी ये गोल्जी अपरटस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट डेड सेल्स टू लाइवोसोम, यानी ये जो डेड बॉडी होती हैं उन्हें लाइवोसोम को ट्रांसफर करते हैं। लाइवोसोम क्या है? द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, यानी जो लाइवोसोम होता है उसका कार्य होता है सेल को डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं जिसे आप बनाएं। ये देखिए स्ट्रक्चर आपको ज़रूर बनानी होती है, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपके ज़्यादा से ज़्यादा चित्र यानी जो डायग्राम होते हैं वो आपको बनाने होते हैं। अगर आप थ्योरी ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं तो आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको नंबर फुल मिलते हैं। तो इसलिए आप डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। जैसे कोई पॉइंट अगर आपको याद नहीं रहा तो इसका स्ट्रक्चर यानी जो डायग्राम है उसे ज़रूर बनाएं। जैसे सेल है, आप कुछ भी भूल जाते हैं तो अगर आपने डायग्राम अच्छा स्वच्छ बनाया है नीट एंड क्लीन तो आपको नंबर पूरे दे दिए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर का इसमें जो डायग्राम होता है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप इसे, ये हमने बहुत ही सिंपल उसमें बनाया है, इसे आप देखकर बना सकते हैं। तो इससे आप समझा दें हम आपको। देखिए देखिए आप देख पा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, यानी सेल का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें ये यहाँ ये दिख रहा है, ये होता है इसमें वैक्यूल। जो जो पार्ट इसमें पाए जाते हैं वो ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें अब देखने वाले हम क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये लेयर दिख रही होगी। इस लेयर में ये सबसे भारी जो लेयर है ये, इसे बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे जो भारी लेयर है इस ये आपको दिख रही है ये लेयर, ये वाली लेयर है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद ये आपको जो ये दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो सेल में पार्ट पाए जाते हैं वो सभी इसमें हैं। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? वैक्यूल। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इस टाइप की, ये क्या है? लाइवोसोम। क्या है? लाइवोसोम। और इसमें आपका ये जो दिख रहा है यहाँ पर, यह क्या है? साइटोप्लाज्म। और आपको ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको हम दोबारा समझाएंगे। इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हैं। ये क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये आपको यहाँ ये पार्ट है इसमें,
ये पार्ट हैं, इनका नाम है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल, MICROTUBULE, माइक्रोट्यूब्यूल। ये यहाँ पर इसमें पार्ट हैं। उसके पश्चात इसमें यहाँ पर ये जो है ये रह गया है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो पार्ट है यही सब इसमें पाए जाते हैं। जो हमने ऊपर लिखाए थे वो ही पार्ट इसमें क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे बना सकते हैं। ये सेल, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटो, इनका पूरा ही डिटेल से हम आपको समझाएंगे। जो हमने आपको पार्ट पढ़ाए थे 7, 8, 9 जो भी हैं पार्ट, पूरा इसका एक्सप्लेन करेंगे। ये न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या है, इनका कार्य क्या है सेल के अंदर, इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।